कोई भी वर्क प्लेस जहाँ पे हम काम करने के लिए जाते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट हो, वेयर हाउस हो या फिर कोई इंडस्ट्री हो, हर जगह पे हमें क्रेन देखने को मिलती हैं। इन क्रेन्स का इस्तेमाल मटेरियल को लोड करने के लिए, अनलोड करने के लिए, मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए, शिफ्ट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। जब भी हम किसी से क्रेन के बारे में पूछते हैं या जानने की कोशिश करते हैं तो हमें मोटे तौर पे जो हमारे आसपास क्रेन्स ज्यादातर दिखाई देती हैं वो गिनवा दिए जाते हैं सीधे सीधे, जैसे कि मोबाइल क्रेन होता है, क्रॉलर क्रेन होता है, हाइड्रा होता है, टावर क्रेन होता है। ऐसे सीधे सीधे क्रेन्स के बारे में हमें गिनवा दिया जाता है, उनके नाम बता दिए जाते हैं। बट एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल क्या सिर्फ इतना जानना आपके लिए इनफ है? तो स्वागत है दोस्तों आपका फायर सेफ्टी एकेडमी में। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्रेन्स के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे आसपास हमारे वर्क प्लेस पे जो क्रेन्स इस्तेमाल होती हैं वो कितने तरीके की होती हैं। दोस्तों इस वीडियो से पहले मैंने क्रेन सेफ्टी पे एक वीडियो बना रखा है जिसमें हैजर्ड्स और प्रिकॉशंस डिस्कस किए गए हैं। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रेन्स कितने तरीके के हो सकते हैं। तो क्रेन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहली कैटेगरी है स्टैटिक क्रेन्स, दूसरी कैटेगरी है मोबाइल क्रेन्स। स्टैटिक क्रेन्स जो होते हैं ये परमानेंट या सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर पे बने होते हैं। स्टैटिक क्रेन्स को ग्राउंड पे फिक्स किया जा सकता है या फिर बिल्डिंग के साथ सपोर्ट लेके फिक्स किया जा सकता है। इनके मूवमेंट का जो एरिया होता है वो लिमिटेड होता है, यानी कि जो भी ये मटेरियल उठाएंगे और मूव करेंगे वो एक फिक्स्ड पाथ पे लेके ही चल पाएंगे। जो एरिया है स्टैटिक क्रेन्स का उतने में ही इनका मूवमेंट होगा। उससे बाहर अगर एक साइड से दूसरी साइड पे मटेरियल्स को ले जाना है या फिर क्रेन को ले जाना है तो ये स्टैटिक क्रेन्स के लिए पॉसिबल नहीं है। अब बात करेंगे मोबाइल क्रेन्स के बारे में। तो मोबाइल क्रेन्स जो होते हैं ये थ्रेड्स पे या व्हील पे माउंटेड होते हैं, यानी कि ये पोर्टेबल होते हैं। इन्हें ज़रूरत के हिसाब से एक साइड से दूसरी साइड पे ले जाया जा सकता है। अब आगे वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ स्टैटिक क्रेन्स। जो स्टैटिक क्रेन्स के बारे में हमने देखा जो फिक्स स्ट्रक्चर पे बने होते हैं वो कितने तरीके के हो सकते हैं। स्टैटिक क्रेन तीन तरीके के हो सकते हैं, ओवरहेड क्रेन्स, टावर क्रेन्स और लेवल लूफिंग क्रेन्स। अब इसमें हम सबसे पहले ओवरहेड क्रेन्स के बारे में जानेंगे। ओवरहेड क्रेन्स का मतलब इनका एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है और जो लिफ्टिंग मैकेनिज्म होता है, जो हुक होता है, वो ऊपर से मटेरियल को लिफ्ट करता है और लोड अनलोड और शिफ्ट करता है। अब आगे देखते हैं ओवरहेड क्रेन्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहली इमेज आप देख रहे हैं ये है गैंट्री क्रेन। गैंट्री क्रेन दो स्ट्रक्चर्स पे खड़ा होता है। नीचे इसकी ट्रैक हो सकता है जिससे कि ये एक जगह से दूसरी जगह पे लोड को लेके मूव करता है। एक फिक्स ट्रैक पे ये लोड को लेके मूवमेंट कर सकता है। इसका इस्तेमाल काफी बल्की मटेरियल जो होते हैं, हैवी लोड्स होते हैं, उनको उठाने के लिए, अनलोड लोड करने के लिए किया जाता है। अभी ये जो क्रेन देख रहे हैं इसको ब्रिज क्रेन के नाम से जाना जाता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर इंडस्ट्रीज में मटेरियल को लोड अनलोड और शिफ्ट करने के लिए किया जाता है। ब्रिज क्रेन भी ओवरहेड स्ट्रक्चर पे फिक्स होते हैं। अगला है मोनोरेल क्रेन। ये भी ब्रिज क्रेन की तरह ही होता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर इंडस्ट्रीज में किया जाता है। इसमें खासियत सिर्फ ये होती है कि इसमें रेलवे की तरह ट्रैक बने होते हैं जिस पे लोड लेके आप उन ट्रैक के थ्रू मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। अगला क्रेन है हमारा जिप क्रेन। जिप क्रेन एक सिंगल स्ट्रक्चर पे, सिंगल पिलर पे खड़ा होता है जिससे कि एक बूम निकला होता है और उसमें लिफ्टिंग मैकेनिज्म लगा रहता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर वेयर हाउसेज और इंडस्ट्रीज में किया जाता है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम वर्क स्टेशन क्रेन। वर्क स्टेशन क्रेन भी मोनोरेल क्रेन के पैटर्न पे ही काम करता है, बट इसका जो मूवमेंट होता है वो मोनोरेल से थोड़ा सा कम होता है। इसका इस्तेमाल भी ज्यादातर इंडस्ट्रीज में किया जाता है और वेयर हाउसेज में किया जाता है। आगे हम जानने वाले हैं टावर क्रेन्स के बारे में। टावर क्रेन्स एक तरीके का फिक्स स्ट्रक्चर होता है जिसपे इन क्रेन्स का निर्माण किया जाता है। टावर क्रेन बेसिकली तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है हैमर हेड क्रेन। इसे फ्रेम टावर क्रेन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक स्ट्रक्चर पे बना होता है जिसपे बूम फिक्स्ड होता है। उस बूम की सहायता से हम फिक्स्ड स्ट्रक्चर के एक फिक्स्ड रेडियस में मटेरियल को लोड अनलोड कर सकते हैं। टावर क्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है उससे मटेरियल को लोड अनलोड करने के लिए टावर क्रेन का 360 डिग्री का मूवमेंट किया जा सकता है। टावर क्रेन का ज्यादातर इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन साइट्स पे किया जाता है जहां पे हैवी मटेरियल्स लोड अनलोड करने होते हैं। इन टावर क्रेन्स की कैपेसिटी 30 से 50 टन के आसपास हो सकती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं लूफिंग टावर क्रेन्स। इनका भी ज्यादातर इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन साइट पर ही किया जाता है। इन क्रेन्स को लूफिंग जिप क्रेन्स के नाम से भी जाना जाता है और जो अभी हमने पहले हैमर हेड क्रेन देखा है ये उससे ज्यादा कैपेसिटी का लोड उठा सकते हैं, उससे ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इन क्रेन्स का इस्तेमाल ऐसी जगह पे किया जाता है जहां पे जो स्पेस होता है वो ज्यादा कंजस्टेड होता है।
अगली क्रेन है सेल्फ इरेक्टिंग टावर क्रेन्स। इस तरीके के क्रेन्स का इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है। इसको फोल्ड अनफोल्ड करना, डिसमेंटल करना और इनका इरेक्शन साइड पे बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। अगर हैमर हेड और लूफिंग टावर क्रेन से इनका कंपैरिजन किया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा लाइट फ्रेम के होते हैं। इनको एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और इनकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। इनका इस्तेमाल ऐसी जगह पे किया जाता है जहाँ पे बहुत ही कंजस्टेड स्पेस होता है, यानी कि दो बिल्डिंग्स के बीच में अगर क्रेन का इस्तेमाल करना है तो वहाँ पे इसे आसानी से ले जाया जा सकता है और इरेक्ट किया जा सकता है। और ये ज़्यादातर व्हील माउंटेड होते हैं तो इनके ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत आसानी होती है। अब स्टैटिक क्रेन्स के तीसरे प्रकार के बारे में देखेंगे, वो है लेवल लूफिंग क्रेन। लेवल लूफिंग क्रेन का इस्तेमाल बड़े प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन के लिए किया जाता है। इन क्रेन्स की लिफ्टिंग कैपेसिटी बाकी क्रेन्स के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। लेवल लूफिंग क्रेन्स की एक खास बात यह होती है कि जब भी आप मटेरियल को शिफ्ट करते हैं, इसका हुक जो है वो आप एक लेवल पे मेंटेन कर सकते हैं। मतलब अगर मटेरियल को आप उठा के और एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं तो जो हुक की हाइट रहेगी जहां पे मटेरियल उठा हुआ है उस मटेरियल की हाइट कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, ना वो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। इसका जो जिब होगा, जो बूम होगा, सिर्फ वही ऊपर नीचे मूवमेंट करेगा। जो मटेरियल है वो अपनी जगह पे स्टेबल रहेगा अपनी हाइट पे मूवमेंट करते समय, जो कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा सेफ होता है। अब आगे वीडियो में हम देखेंगे मोबाइल क्रेन्स के बारे में। इसमें देखेंगे कि मोबाइल क्रेन्स कितने प्रकार के हो सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो मोबाइल क्रेन्स होते हैं ये थ्रेड्स या फिर व्हील माउंटेड होते हैं, जिनको जरूरत के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सकता है। मोबाइल क्रेन्स कई तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो है क्रॉलर क्रेन। इनमें पहियों की जगह पे मेटल की पट्टियां लगी होती हैं जिसके मूवमेंट करने से क्रेन का मूवमेंट होता है आगे पीछे, और इनका ज्यादातर ऐसी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है जहां पे जो टेरेन है, जो प्लेसेज है वो अनइवन है, उबड़ खाबड़ है। क्रॉलर क्रेन की एक खास बात यह है कि इनको इस्तेमाल करते समय इनमें किसी भी तरीके के आउटरिगर्स के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो इनके व्हील्स होते हैं, जो पट्टियां होती हैं मेटल की, ये एक प्रॉपर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती हैं क्रेन को मूवमेंट करते समय या ऑपरेट करते समय। अभी जो क्रेन देख रहे हैं इसको रफ टेरेन क्रेन्स के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आपको नाम से क्लियर हो रहा है कि रफ टेरेन्स मतलब कि रफ टेरेन्स पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बड़े बड़े प्रकार के पहिए होते हैं जिससे इसका इस्तेमाल कहीं पे भी किया जा सकता है। इनका ज्यादातर इस्तेमाल रफ टेरेन्स में, जैसे कि मड या स्नो में, जहाँ पे ज्यादातर जो नॉर्मल क्रेन्स है वहाँ उनका ऑपरेशन मुश्किल होता है, उनको ले जाना मुश्किल होता है, तो ऐसी जगह पे रफ टेरेन क्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है। अभी जो क्रेन देख रहे हैं हम इसे ऑल टेरेन क्रेन के नाम से जाना जाता है। ये बड़े ट्रकों की तरह दिखाई देते हैं। इनमें 18 से 20 पहिए हो सकते हैं या ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्रेन की लंबाई कितनी है उसके हिसाब से। ऑल टेरेन क्रेन को हम किसी भी टेरेन कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी होती है ये रफ टेरेन क्रेन से ज्यादा होती है। अगला है ट्रक माउंटेड क्रेन्स। जो ये क्रेन देख रहे हैं ये बहुत ही लाइट वेट कैपेसिटी के होते हैं। इनका ज्यादातर इस्तेमाल मटेरियल को लोड करने के लिए और अनलोड करने के लिए किया जाता है। इस तरीके के क्रेन्स ट्रक के ऊपर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्रेन है कैरी डेक क्रेन। ये साइज में बहुत ही छोटे होते हैं, इनकी लिफ्टिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। इनका इस्तेमाल ज्यादातर वर्क प्लेस पे मटेरियल को लोड अनलोड करने के लिए और छोटे मोटे सामान को एक जगह से शिफ्ट करने के लिए किया जाता है। अगली पिक्चर हाइड्रोलिक क्रेन की है, जिसे मोस्टली हाइड्रा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही कॉमन क्रेन है जो हमारे आसपास हमेशा काम करते हुए आपको दिख जाएगी। इस तरीके के क्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना आसान होता है। इनका इस्तेमाल मटेरियल लोडिंग अनलोडिंग के लिए और मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पे शॉर्ट डिस्टेंस पे शिफ्ट करने के लिए किया जाता है। अभी आगे हम वीडियो में देखने वाले हैं कुछ स्पेशलाइज्ड क्रेन के बारे में। ये ऐसे क्रेन्स होते हैं जो अलग अलग पर्पज के लिए, अलग अलग काम के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, जिनको पिछली दो कैटेगरी स्टैटिक क्रेन और मोबाइल क्रेन के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो वो ये कुछ तरीके के होते हैं। ये और भी हो सकते हैं, फिलहाल यहाँ पे 3 की बात करने वाले हैं हम। तो पहला जो क्रेन है वो फ्लोटिंग क्रेन है। ये ज्यादातर सी प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि पोर्ट हो गया या फिर ऑयल रिग्स हो गया, वहां पे लोडिंग अनलोडिंग के लिए फ्लोटिंग क्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगली ट्रेन जो है उसे लोकोमोटिव ट्रेन के नाम से जानते हैं। इस तरीके का ट्रेन का इस्तेमाल गुड्स को लोड अनलोड करने के लिए, मेंटेनेंस वर्क के लिए या फिर एक्सीडेंट रिकवरी व्हीकल के तौर पे किया जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ रेलवे स्टेशंस पे इंडियन रेलवे की रिकवरी ट्रेन खड़ी रहती है, उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। तो आपने कभी देखा होगा कि उसमें एक क्रेन भी होती है। उसका इस्तेमाल रिकवरी के लिए किया जा सकता है या मेंटेनेंस पर्पज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्रेन है एरियल क्रेन। एरियल क्रेन्स बेसिकली हवा में उड़ने वाले क्रेन्स होते हैं, यानी कि हेलीकॉप्टर्स होते हैं। इनका इस्तेमाल मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए किया जाता है। ये ऐसी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, ये ऐसी जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं जहां पे जो ग्राउंड क्रेन्स हैं हमारी वो नहीं पहुंच पाती हैं। तो ऐसी जगह पे मटेरियल को शिफ्ट करने के लिए एरियल क्रेन्स की सहायता से शिफ्टिंग की जाती है।
तो दोस्तों अब तक हमने वीडियो में देखा कि कितने तरीके की क्रेन्स हो सकती हैं, कितनी कैटेगरीज हो सकती हैं उनकी, और उनके काम के बारे में जाना। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कोई पॉइंट छूट गया है जो इस वीडियो में होना चाहिए था, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी। जय हिंद।